मेरे प्यारे बच्चों, आप मेंस का मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपया हर वर्ष शासन स्कॉलरशिप देती है। इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने पिछली वीडियो के भाग 4 में ज्यामितीय आकृतियों की गिनती करना सीखा। यही प्रश्न कंपटीशन परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आज हम समझेंगे वेन आरेख से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो देखिए, ये हैं वेन आरेख। ये देखिए, ये वेन आरेख। इस वेन आरेख में ये त्रिभुज, आयत, गोला और वर्ग भी ये एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं और इसमें अंक लिखे रहते हैं। तो उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए। तो देखिए, यह है प्रश्न। इस प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए चित्र पर निर्भर हैं। ये जो चित्र बना हुआ है वेन आरेख, और ये इसका पूरा निर्देश दिया गया है ये, और इसके जो प्रश्न हैं ये दिए गए हैं। प्रश्न 36 और ये प्रश्न 37 है, ये प्रश्न 38 और ये प्रश्न 39। इन सभी प्रश्नों को हमें हल करके इनके उत्तर ढूंढना है। तो देखिए, इनको हम कैसे हल करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें है आयत पुरुषों को चित्रित करता है। ये हमारा आयत बना हुआ है और इस आयत में जितनी संख्या दी गई है पुरुष है। तो इसमें कौन कौन से अंक दिए गए हैं, इसमें देखिए, इसमें दिए हैं 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14। ये हमारे इसमें पुरुषों की संख्या दी गई है। इसी प्रकार से अब त्रिभुज में भी देखिए, तो इसमें दिए हैं त्रिभुज में शिक्षित व्यक्ति को चित्रित करता है। तो इसकी संख्या है 4, 5 और 11। तो इसके हम ये तीनों अंक लिख लेंगे। इसी प्रकार से गोला में क्या दिया गया, गोला शहरी को चित्रित करता है कि ये शहरी व्यक्ति हैं। तो इस गोले में जो अंक दिए हैं वो हमें दिए गए हैं 3, 4, 6, 10 और 12। ये हमारे गोला क्या है, शहरी व्यक्ति हैं। इसके बाद दिया गया है चौकोर, ये हमारा चौकोर है। तो चौकोर ये जनसेवक व्यक्ति हैं। तो इसमें कौन कौन दिए गए हैं, इसमें देखिए, इसमें दिया है 6, ये 6 दिया गया है, ये 7 है, 7 के बाद ये 10 भी दिया है और ये 13 दिया है। ये किस में दिया है, ये हमारे ऐसे चौकोर यानी वर्ग में ये दिए गए हैं। तो हम इन सभी को इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखिए, तो देखिए, इसलिए हमने लिखा है इसमें कि आयत पुरुषों को, तो हमने ये पुरुष लिख लिए आयत वाले। इसमें जो दी गई गिनती थी 4, 6 से लगा करके ये 14 तक, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 और 14। और हमारा जो त्रिभुज था, त्रिभुज शिक्षित को प्रदर्शित करता है, चित्रित करता है। तो इसमें दिए गए हैं 4, 5 और 11। इसी प्रकार से गोला, गोला हमारे शहरी व्यक्तियों को चित्रित कर रहा है। तो ये हमारे शहरी व्यक्ति हो जाएंगे सभी, 3, 4, 6, 10 और 12। और ये जो हमारा चौकोर है ये जनसेवक को चित्रित करता है कि ये जनसेवक हैं। तो इसमें देखो 6, 7, 10 और 13, ये हमने इस प्रकार से अलग से लिख लिए। अब हम इनके प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये है प्रश्न। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित हैं और पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं। तो जो शहरी भी ना हो, शिक्षित हों, पुरुष हों। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे शिक्षित कौन हैं। ये हमारे सभी शिक्षित दिए गए हैं। इन शिक्षित में हमें पुरुष होना चाहिए। तो देखते हैं, हमारा इसमें 4 पुरुष है, 5 पुरुष नहीं है। तो इसमें से हम 5 नहीं लेंगे। और क्या दिया गया है, 11 हमारा पुरुष है, 4 भी पुरुष है, 11 भी पुरुष है। लेकिन जो शहरी नहीं है, अब ये शहरी नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं शहरी में कौन दिया गया है। शहरी में हमारा ये देखो 4 हमारा ये शहरी में दिया गया है। तो 4 भी नहीं होना चाहिए। अब बचेगा हमारा 11।
इस प्रकार से हमारा ये 11 है। अब हम देखते हैं कौन सा उत्तर दिया गया है ABCD में से। ये 11 में हमारा डी में दिया गया है 11, तो ये हमारा डी वाला उत्तर सही है। क्यों? अगला प्रश्न देखिए, तो ये देखिए इसमें दिया है ये प्रश्न, निम्न में कौन अशिक्षित हैं और शहरी पुरुष भी हैं। शहरी हों, पुरुष भी हों और अशिक्षित हों। तो हमारे पास तो शिक्षित दिए गए हैं, ये 4, 5 और 11 नहीं होना चाहिए। अब शहरी ये देखेंगे कि शहरी भी हों और पुरुष भी हों, लेकिन अशिक्षित होने चाहिए। तो हमारे शिक्षित में से नहीं होना चाहिए शहरी। शहरी में देखिए हमारा जो 3 दिया गया है, क्या ये पुरुष है? तो 3 पुरुष नहीं है, ये हम 3 को काट देंगे, 3 नहीं लेंगे। ये हमारा जो है पुरुष नहीं है। 4 हमारा पुरुष है, तो हम 4 ले लेंगे इसमें से। और 6 भी लेंगे, इसमें 6 भी हो जाएगा। और इसके बाद 10 देखिए, 10 नहीं है पुरुष, तो उसको नहीं लेंगे। 12 हमारा पुरुष है, लेकिन हमें लेना है अशिक्षित, शिक्षित नहीं होना चाहिए 4, 6 और 12 में। तो हमारे अशिक्षित शहरी हों और पुरुष भी हों, तो ये हमारे 4, 6, 12 हमारे क्या हो जाएंगे? शहरी हो जाएंगे और पुरुष भी। तो इसमें जो देखिए ये जो 4 दिया गया है ये हमारा शिक्षित है, क्योंकि हमें अशिक्षित लेना है, तो 4 को भी नहीं लेंगे। अब बचेंगे हमारे कौन से? 6 और 12। तो अब हम इसमें देखते हैं 6 और 12 में कौन कौन से हैं, इसमें कौन सा मिल रहा है। तो 6 तो इसमें नहीं दिया, किसी में भी नहीं दिया, बचा हमारा 12। तो ये 12 हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये है अगला प्रश्न। इसमें देखो, इसमें है निम्न में कौन जनसेवक हैं परंतु ना तो पुरुष हैं और ना शहरी और अशिक्षित भी हैं, ना ही शहरी हैं और अशिक्षित भी हैं। तो अशिक्षित लेना है जनसेवक में से। ये हमारे सब जनसेवक दिए गए हैं, इनमें से ये जनसेवक हैं परंतु ना तो पुरुष हैं। अब ये पुरुष देखिए हमारे ये पुरुष हैं, तो इसमें से पुरुष काट देंगे हम, तो ये हमारा 6 पुरुष है, इसको नहीं लेंगे, हम 7 ले लेंगे। 7 हमारा पुरुष नहीं है। और 10 हमारा पुरुष नहीं है, तो हम 10 भी लेंगे इसमें। 10 पुरुष नहीं है। 13 हमारा पुरुष है, तो हम 13 को नहीं लेंगे। 7 और 10 इन दोनों में से लेंगे। तो इसमें ना शहरी हो, तो ये शहरी तो नहीं है, देख लेंगे। 10 हमारा शहरी है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब बचेगा हमारा 7, तो ना शहरी हो और अशिक्षित भी है। तो शिक्षित में देखिए, शिक्षित में तो नहीं है, 7 नहीं है, तो ये अशिक्षित भी है। तो हमारा ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। ये किस में दिया है? ये हमारा दिया है ए में, तो ए वाला उत्तर सही है। हमें इस प्रकार से इन सभी वेन आरेख चित्रों को हल करना है। आगे और भी हम वेन आरेख के प्रश्न देखेंगे। देखिए आगे, तो इस प्रश्न में निर्देश दिया है कि दिए गए चित्र में, ये हमें चित्र दिए गए हैं, इस चित्र में व्रत युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। व्रत में युवा बताए गए हैं, ये हमारा व्रत है। इस व्रत में ये युवा हैं, 1, 2, 3, 4, ये हमारे युवा हैं, ये युवाओं को दर्शा रहा है। और त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। इसमें अशिक्षित व्यक्ति हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में कौन कौन से व्यक्ति दिए गए हैं? ये है यहाँ 3 दिया, 4 दिया, 5, 6, ये हमारे अशिक्षित व्यक्ति हैं। और आगे दिया है कि आयत कामकाजी व्यक्तियों को दर्शाता है। आयत जो हमारा है, ये आयत, इसमें कामकाजी व्यक्ति हैं, तो इनकी संख्या को भी हम लिखेंगे कि इसमें कौन कौन दिए हैं कामकाजी व्यक्ति। 2, 4, 5, 7, ये हमारे कामकाजी व्यक्ति हैं। तो इसमें आगे देखिए, इसमें है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें ये प्रश्न दिए गए हैं, ये देखिए, ये 57 प्रश्न है, ये 58 है, 59 है और ये 60, ये हमें प्रश्न दिए गए, इनके हमें उत्तर बताना है। ये दिया गया है प्रश्न, कौन सा क्षेत्र युवा
अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है यानी दर्शाता है। तो युवा हो और अशिक्षित हो, तो हमारे ये युवा दिए गए हैं और ये अशिक्षित दिए गए हैं। तो युवा अशिक्षित ढूंढो इनमें से, तो हमारा युवा तो ये हैं, लेकिन 3 और 4 हमारे अशिक्षित हैं, 1 और 2 हमारे शिक्षित कहलाए। तो हमारा ये 3 और 4 कहलाए, दोनों में युवा हों और अशिक्षित हों। और है इसमें कि कामकाजी, तो ये नीचे हमें कामकाजी दिए गए हैं, तो कामकाजी भी होना चाहिए। तो इसमें 3 कामकाजी नहीं हैं, तो 3 हम नहीं लेंगे। अब बचेगा हमारा 4, तो इस प्रश्न का उत्तर 4 होगा, जो कि हमारे सी वाले में दिया गया है। तो ये सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र शिक्षित, कामकाजी तथा युवाओं को दर्शाता है। अब हमें शिक्षित देखना है, तो हमारे पास तो अशिक्षित दिए हैं, तो अशिक्षित नहीं होना चाहिए, कामकाजी भी होना चाहिए और युवा होना चाहिए। तो इन युवाओं में देखिए हमारे कौन से शिक्षित हैं, तो इसमें 3, 4, 5, 6 ये सभी अशिक्षित हैं, तो ये दोनों अशिक्षित नहीं हो सकते 3 और 4, हमें चाहिए शिक्षित। तो 1 और 2 बचेगा हमारा, ये 1 और 2 शिक्षित कहलाए। अब इसमें कामकाजी भी होना चाहिए, तो कामकाजी देखेंगे इनमें से कामकाजी कौन है, तो 1 कामकाजी नहीं है, 2 हमारा कामकाजी है, तो 1 भी नहीं लेंगे, 2 हमारा उत्तर होगा, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन में दिया गया। ये 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित, युवा और बेरोजगार का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षित होना चाहिए और युवा होना चाहिए, तो युवा हमारे दिए गए हैं, लेकिन शिक्षित देखो तो 3 और 4 तो हमारे अशिक्षित हैं, इनको नहीं लेंगे, बचेगा हमारा 1 और 2। लेकिन यहाँ दिया कि बेरोजगार हो, कामकाजी ना हो। 2, 4, 5, 7 ये हमारे कामकाजी हैं, तो 2 हमारा कामकाजी होगा, इसे हम 2 को नहीं लेंगे, बचेगा हमारा 1। तो 1 कहाँ दिया गया है, ये सी वाले ऑप्शन में दिया, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए ये प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित, बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो युवा होना चाहिए, ये युवा दिए गए, अशिक्षित होना चाहिए, तो हमारा 1 और 2 तो हमारा शिक्षित है, 3 और 4 अशिक्षित होंगे, और बेरोजगार होना चाहिए, कामकाजी नहीं, तो इनमें से हमारे ये कामकाजी देखो, तो 4 हमारा कामकाजी है, 4 नहीं हो सकता, ये बचेगा 3, तो 3 किस में दिया, ये डी वाले ऑप्शन में, तो ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। बस इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों को हल करना है, इनको एक बार ऐसा लिखना बस है और बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देते जाना है। अब अगला प्रश्न देखिए इसी के, और वैनारिक चित्रों को देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया है। ये निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 46 से 48 ऐसा दिया है। इसमें दिया कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उत्तर दें। ये जो हमें चित्र दिया गया है इसका हमें अध्ययन करना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो नीचे प्रश्नों के उत्तर देखिए ये दिए गए हैं। ये देखिए, ये हमने इस प्रकार से इनको ये लिख लिया है कि हमारे वृत्त में 2, 3, 5 और 8 ये हमें अंक दिए गए थे। ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त में 2 है, 3 है, 5 है और 8 है। ये हमारा आयत दिया है, इस आयत में देखो 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 इनको भी लिख लिया। अब हमारा त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज दिया, त्रिभुज में कौन कौन से दिए गए हैं। इस त्रिभुज में हमें दिया गया 2, 1, 2, 5 और 9 ये हमारे त्रिभुज में दिए गए हैं। तो नीचे जो प्रश्न दिए हैं हमें इनके उत्तर देना है। तो देखिए ये प्रश्न दिए, ये देखिए प्रश्न है, अंक ज्ञात करें जो सभी चित्रों के अंदर है। तो हमें उस अंक को देखना है जो सभी चित्रों में हो, यानी हमारे वृत्त में हो, आयत में हो और त्रिभुज में हो। तो यहाँ से देखिए 2
हमारा 2 इसमें वृत्त में दिया गया है, 2 हमारा आयत में भी है और 2 हमारा त्रिभुज में भी है। और देखो हमारे कोई अंक और हैं क्या? 3 इसमें नहीं है। 5 हमारा इसमें दोनों में दिया है, इसमें नहीं दिया है। 8 हमारा इन दोनों में दिया है, त्रिभुज में नहीं दिया है। तो हमारा 2 जो है इन सभी चित्रों में सम्मिलित है या इनके अंदर है। तो इसका उत्तर होगा 2। ये दिया गया हमें ए में, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो ये देखिए, ये दिया है प्रश्न कि वह कौन सा अंक है जो 2 चित्रों के अंदर है। 2 चित्रों के अंदर हमें इनको दिखाना है कि हमारा ये 2 चित्रों के अंदर होना चाहिए। तो इनमें देखिए, सबसे पहले 2 को देखते हैं। तो 2 तो हमारा तीनों में दिया गया। इसमें पूछा कि 2 चित्रों के अंदर, तो 2 को नहीं लेंगे। अब 3 को देखिए, 3 हमारा किसी में नहीं है, एक में बस है। अब हम लेंगे 5 को, तो 5 हमारा वृत्त में है और त्रिभुज में है, तो हमारा हो जाएगा 5 को हम ले लेंगे। इसके बाद 8 देखिए, 8 भी हमारा वृत्त में है और आयत में दिया गया है, तो 5 लेंगे, 8 को भी ले लेंगे। इसके बाद और देखिए 1 हमारा इस आयत में है और त्रिभुज में है, तो 1 भी हो जाएगा। इस प्रकार से 5, 8 और 1 ये हमारे 2 चित्रों के अंदर हैं। तो हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि क्या 5, 8 और 1 दिया गया है। तो 8 तो किसी में नहीं दिया, इसलिए 8 को हम अलग कर देंगे। बचेगा हमारा 5 और 1। अब देखेंगे 5, 1 किसी में दिया, हाँ 5, 1 बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए प्रश्न को, वह अंक ज्ञात करें जो केवल त्रिभुज के अंदर मौजूद है। केवल त्रिभुज के अंतर्गत। तो त्रिभुज में हमें दिया गया है, त्रिभुज में 1, 2, 5 और 9। अब 1 है तो 1 तो हमारा आयत में दिया है, तो हम 1 नहीं लेंगे। 2 हमारा सभी में है, 2 भी नहीं लेंगे। 5 हमारा त्रिभुज में और वृत्त में दिया गया है, ये है, तो 5 को नहीं लेंगे। अब त्रिभुज में बचा 9, तो 9 और है किसी में नहीं, 9 किसी में नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9। 9 किस में दिया? डी में, तो ये डी वाला उत्तर इसका सही है। अब इस प्रकार से हम और देखते हैं, और भी हमारे जो बेनारेख हैं उनके जो प्रश्न हैं, अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो ये दिया गया है प्रश्न और इसका ये निर्देश है। इसमें दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक इतने से 85 से 87 तक रेखा चित्र को पढ़ें और उस आधार पर उत्तर दें। इस रेखा चित्र को हमें पढ़ना है और इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ये हमें प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए, ये प्रश्न क्रमांक दिया है 85, 86 और 87। ये हमें प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके हमें इस आधार पर उत्तर ढूंढना है। तो जो इसमें दर्शाया गया है कि इसमें हम देखते हैं कि ये हिंदी ये त्रिभुज बता रही है और संस्कृत ये हमारा वृत्त है, गोला है, और ये अंग्रेजी में ये आयत बना हुआ है। तो इन अंकों को या इन व्यक्तियों को दर्शा रहा है, तो हम इन सभी को लिख लेंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसमें त्रिभुज, ये हिंदी अंकों को दर्शा रहा है, तो इसमें दिए गए 1, 2, 3, 4, ये हमने 1, 2, 3, 4 त्रिभुज वाले लिख लिए हैं। इसके बाद संस्कृत, ये संस्कृत का हमारा वृत्त दिया गया या गोला दिया है, तो इसमें कौन कौन से 3, 4, 5 और 6 ये हमने लिख लिए। इसी प्रकार से ये अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में 1, 4, 5 और 7 हैं, 1, 4, 5 और 7 ये हमने यहाँ लिख लिए। अब आगे प्रश्नों को देखते हैं, इनको हल करते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना हिंदी और ना ही संस्कृत जानते हैं। ऐसे हमें व्यक्तियों को देखना, ना हिंदी जानते हों ना संस्कृत जानते हों। तो अब हम देखें कि हिंदी जानने वाले ये हैं, संस्कृत जानने वाले ये हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ना हिंदी जाने ना संस्कृत जाने, तो वो अंग्रेजी जानते होंगे। तो अब हम देखेंगे अंग्रेजी में कौन कौन है। अंग्रेजी में हमारा दिया गया है, तो ये अंग्रेजी वाले देखिए, ये 1, 4, 5 और 7 दिए गए, अंग्रेजी जानते हैं। अब देखेंगे हम इसमें से एक अंग्रेजी जानता है और हिंदी में भी दिया गया है एक, तो एक नहीं हो सकता।
चार, चार देखिए, चार हमारा संस्कृत में दिया है, तो ये चार हमारा अंग्रेजी में नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मात्र चाहिए हैं कि ये हिंदी ना जानते हों और ना संस्कृत जानते हों। तो अब हमें इसमें पाँच, पाँच भी हमारा संस्कृत में दिया तो इसको नहीं लेंगे। अब बचेगा हमारा सात, सात हमारा ना हिंदी है ना संस्कृत का अंक है, तो ये सात व्यक्ति जो है ना हिंदी जानते हैं ना संस्कृत जानते हैं, तो ये हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ये प्रश्न दिया है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं, अंग्रेजी भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो। तो अब देखिए हमारे इसमें अंग्रेजी में और हिंदी में ये कौन कौन से दिए गए हैं। इसमें देखो अंग्रेजी में हमारे हिंदी में ये दिए गए, अंग्रेजी में ये दिए गए हैं, इन दोनों में हमें चेक करना। तो एक एक अंग्रेजी में भी दिया है तो हम एक को लिख लेंगे कि ये अंग्रेजी भी जानता और हिंदी भी जानता है, और दो, दो हमारा अंग्रेजी नहीं जानता हिंदी बस जानता है, तो दो को नहीं लिखेंगे। इसके बाद तीन को देखिए, तीन भी हमारा अंग्रेजी में नहीं है, तीन को नहीं लेंगे। चार, चार हमारा है अंग्रेजी में लेकिन ये संस्कृत में दिया है इसलिए चार को भी नहीं लेंगे। और इसके बाद बचा हमारा कौन सा, अब सात है, तो सात को देखेंगे तो ये हिंदी नहीं जानता है, तो हमारा मात्र एक इसका उत्तर आ जाएगा। तो एक किस में दिया, ये दिया है ए में, अतः ए वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये देखिए 87 दिया प्रश्न, इसमें दिया संख्या 2 किस व्यक्ति के बारे में बताती है, संख्या 2। तो अब हमारी 2 किस में दी गई है, ये मात्र हमें हिंदी में दी गई है 2, तो 2 बाकी संस्कृत अंग्रेजी में नहीं है, तो 2 किसको बता रही है, केवल हिंदी को, तो ए वाला उत्तर इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये केवल हिंदी बस में दिया गया है। ठीक इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। अगली वीडियो में हम वर्णमाला परीक्षण को पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आए हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।